वो अभी सो रहा होगा, हमेशा की तरह वो गाना गा रहा होगा, वो मेरे बारे में सोच रही होगी। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? गाइस ध्यान से सुनना, समझने वाली बात है। इस तरह के सेंटेंसेस की दो कंडीशंस होती हैं, मतलब दो सिचुएशंस होती हैं। या तो हम फ्यूचर की मतलब आने वाले टाइम की बात करते हैं, या फिर हम प्रेजेंट की मतलब अभी की बात करते हैं। जैसे कि 2 घंटे बाद वो हमेशा की तरह गाना गा रहा होगा। यहाँ पर हम फ्यूचर की मतलब आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं कि 2 घंटे बाद वो गाना गा रहा होगा। अभी वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, अभी वो गाना नहीं गा रहा, 2 घंटे बाद वो हमेशा की तरह गाना गा रहा होगा। यहाँ पर हम आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम विल बी प्लस आईएनजी वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर इसके कंप्लीट रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। वहीं पे अगर हम प्रेजेंट की बात करें, जैसे कि अभी इस टाइम वो गाना गा रहा होगा, यहाँ पर हम अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर हूँ और वो बंदा कहीं और है, और मैं उसके बारे में अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इस टाइम पर वो गाना गा रहा होगा, इस टाइम पर वो हमेशा की तरह गाना गा रहा होगा। तो यहाँ पर हम कई चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मस्ट बी, वुड बी, मे बी, माइट बी। अगर आप 100% श्योर हैं तो आप मस्ट बी प्लस आईएनजी वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर आप 70 से 80% श्योर हैं तो आप वुड बी प्लस आईएनजी वर्ब का यूज़ करेंगे। और अगर आप 50% श्योर हैं तो आप मे बी प्लस आईएनजी वर्ब का यूज़ करेंगे। और अगर आप 20 to 30% श्योर हैं तो वहाँ पर आप माइट बी प्लस आईएनजी वर्ब का यूज़ करेंगे। वैसे आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। आप परसेंटेज छोड़िए, कोई नापने नहीं बैठ रहा कि आप कितने % श्योर थे, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। अगर इसके कंप्लीट रूल की बात की जाए तो इसका रूल इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस वुड बी, मस्ट बी, माइट बी, मे बी, जो भी आपको अच्छा लगे, और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूँ इस टाइम पर वो दुकान चला रहा होगा, इस टाइम पर मैंने बोला है इस टाइम पर वो दुकान चला रहा होगा, मतलब मैं अभी की प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। कई लोगों को लगेगा कि हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में गागेगी आया है तो ये फ्यूचर का टेंस है। ऐसा नहीं है, हर सेंटेंस जिसके लास्ट में गागेगी आए वो फ्यूचर टेंस नहीं होता। कई बार हमें सिचुएशन देखी जाती है, तो यहाँ पर मैं अभी की बात कर रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर हम वुड बी, मस्ट बी, माइट बी या फिर मे बी का यूज़ करेंगे, विल बी का यूज़ नहीं करेंगे। विल बी का यूज़ केवल फ्यूचर टेंस में होता है, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। वहीं अगर मैं कहूँ कल वो दुकान चला रहा होगा, तो यहाँ पर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आने वाले कल की बात कर रहा हूँ कि कल वो दुकान चला रहा होगा। तो यहाँ पर हम विल बी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम मस्ट बी, वुड बी, माइट बी या फिर मे बी का यूज़ नहीं कर सकते। ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर विल बी का यूज़ होगा। तो चलिए फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के ही कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इनको और अच्छी तरह से समझते हैं। 1 घंटे बाद वो सो रहा होगा, यहाँ पर हम आने वाले टाइम की मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ही विल बी स्लीपिंग आफ्टर 1 आवर, इस टाइम वो सो रहा होगा, यहाँ पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ही मस्ट बी स्लीपिंग दिस टाइम, या फिर ही वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम, जब तुम कल आओगे मैं पढ़ा रहा होऊंगा, यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। व्हेन यू कम टुमारो आई विल बी टीचिंग, अब वो पढ़ा रहा होगा, यहाँ पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं अब वो पढ़ा रहा होगा। गलती से भी यहाँ पर विल बी ना लगाएं। ही मस्ट बी टीचिंग नाउ, या फिर ही वुड बी टीचिंग नाउ, शाम को मत आना क्योंकि उस टाइम पर मैं खाना बना रहा होऊंगा, यहाँ पर हम फ्यूचर की मतलब आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विल बी का यूज़ होगा। डोंट कम इन इवनिंग बिकॉज आई विल बी कुकिंग फूड एट दैट टाइम। गाइज इसे समझिए, इस सेंटेंस में हमने टाइम मेंशन नहीं किया है। हमेशा की तरह वो गाना गा रहा होगा। देखिए अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इस तरह से ट्रांसलेट होगा, ही विल बी सिंगिंग एज यूजुअल। और अगर हम अभी की बात कर रहे हैं तो इस तरह से ट्रांसलेट होगा, ही मस्ट बी सिंगिंग एज यूजुअल, या फिर ही वुड बी सिंगिंग एज यूजुअल। कल रात को वो मेरे बारे में सोच रही होगी, यहाँ पर हम आने वाली रात की बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। शी विल बी थिंकिंग अबाउट मी टुमारो नाइट। अगर हम कहें इस वक्त वो मेरे बारे में सोच रही होगी, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट की मतलब अभी की बात कर रहे हैं। शी मस्ट बी थिंकिंग अबाउट मी दिस टाइम, या फिर शी वुड बी थिंकिंग अबाउट मी दिस टाइम। सो गाइज आपको ध्यान रखना है कि बात प्रेजेंट की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है,
क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, जो बहुत मत्था ख़राब करता है। अगर टाइम दे रखा होता है, जैसे कि 2 घंटे बाद वो सो रहा होगा, अभी वो सो रहा होगा, कल वो सो रहा होगा, तो कल, अभी, 2 घंटे बाद ये टाइम है। अगर इस तरह का टाइम दे रखा हो हिंदी सेंटेंस में, तब तो आप पहचान लेंगे कि प्रेजेंट की बात चल रही है या फ्यूचर की बात चल रही है। लेकिन कई बार हिंदी सेंटेंस में टाइम नहीं दिया हुआ होता और सेंटेंस बिल्कुल सेम होता है, मतलब प्रेजेंट वाला भी हिंदी सेंटेंस सेम होता है और फ्यूचर वाला भी हिंदी सेंटेंस सेम होता है। उस केस में आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना होता है कि किस बारे में बात चल रही है। सो गाइज, वन सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू। अगले साल हम अपने नए घर में रह रहे होंगे। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा और आपको विल बी और वुड बी का डिफरेंस भी समझ में आया होगा। एक्चुअली ये हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था। आई होप कि उनको भी समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।